औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबा बारिक वसल्लम। आज जिस मौजू के बारे में बात की जाएगी वो ये है कि तकरीबन 5 महीने हो गए हैं कोरोना वायरस के मसले को, और अब ये मई का महीना शुरू हो गया और इस दौरान हमने देखा कि कई हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हम उन बहन भाइयों की नीयत पे शक नहीं करते, वो अपनी तरफ से एक अच्छी नीयत के साथ ही लोगों को डरा रहे होंगे या ताकि लोग एहतियातें ज़्यादा करें, ताकि लोग शायद इस बीमारी का शिकार ना हो। लेकिन मसला यहाँ पर है, देखिए इस कोरोना अब 5 महीने, तकरीबन अब 5 महीने हो गए, अब बहुत सारे हकायक काफ़ी खुलकर सामने आ चुके हैं। अब पहले अभी मैं दीनी हिसाब से बात नहीं कर रहा, पहले दुनियावी बातें करते हैं, दीनी बात बाद में करेंगे। पहले चलें, क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं जी हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करें, साइंसी बुनियादों पर पहले साबित करें। तो पहले हम दुनियावी बात करते हैं, बाद में दीनी बात भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। वो ये कि देखिए, जब पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ, मतलब 20 या 21 मार्च को बाकायदा जब लॉकडाउन सारा बाकायदगी से शुरू हुआ, तो उससे पहले से ही एक हफ्ता पहले से कहा जा रहा था, हफ्ता 10 दिन पहले से, कि जनाब ये 30 मार्च तक तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी, और ये फ़लाँ आलमी इदारों की रिपोर्टें आ गई हैं कि 30 मार्च तक तो ये हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं किया तो यहाँ तो सड़कों पर लाशें ही लाशें नज़र आएंगी और अस्पतालों में लोगों को रखने की जगह नहीं होगी, लोग सड़कों पर मर रहे होंगे। गर्फ के ऐसी हवा पैदा कर दी गई, फ़ज़ा कायम कर दी गई कि लोगों के अंदर शदीद खौफ पैदा हो गया, और नतीजा ये हुआ कि आखिर 20-21 मार्च को पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जब 2 हफ्ते गुजर गए, जब अप्रैल आया, अप्रैल 4-5 अप्रैल आया, तो पता चला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उतने लोग तो ना फौत हुए, ना उतने बीमार हुए, उतनी अमवात हुई नहीं। अब कहा गया नहीं जी, ये 15 अप्रैल जो सा है, 15 से 20-25 अप्रैल, इसमें तो तबाही फिरने का अंदेशा है। अब लोगों को फिर डरा दिया गया, और ख़ासकर हमारे मीडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पाकिस्तान का मीडिया नहीं बल्कि आलमी मीडिया ने भी प्ले किया। नतीजा ये हुआ कि आखिर पाकिस्तान का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद जब देखा कि जनाब ये तो 20 अप्रैल भी हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अमवात लोग उस तरह मर ही नहीं रहे जिस तरह कहा जा रहा था या जिस तरह सोचा जा रहा था। अब कहा गया कि ये तो मई का पहला और दूसरा हफ्ता ये तो शदीद क्रिटिकल है, और मई में तो अस्तगफुरुल्लाह हमारे पास बंदे रखने की जगह और लाशें शायद रखने की जगह ही नहीं होगी, इतने लोग मर जाएंगे। लॉकडाउन बढ़ाएं, नतीजा लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। ठीक है, कुछ जगहों पे खुला भी, थोड़ी आसानी भी दी गई, लेकिन ओवरऑल लोगों में शदीद खौफ पैदा किया गया। कहने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते शदीद क्रिटिकल हैं, अगले 2 हफ्ते में तो इतनी अमवात होने का अंदेशा है कि आप सोच नहीं सकते, और पाकिस्तान संभाल भी नहीं सकेगा। गरीब मुल्क है जी, अमेरिका और यूरोप नहीं संभाल सके, पाकिस्तान क्या संभालेगा। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौफीक करम फरमाया और हम सबको बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब देखिए, हम क्या सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही मोहताज है? क्या सिर्फ जब तक बिल गेट्स हमें हदायत नहीं देगा हमारा अपना दिमाग काम नहीं करता? क्या हमें सिर्फ WHO की हदायत पे ही अमल करना है? नाउज़ुबिल्लाह, क्या WHO या बिल गेट्स नाउज़ुबिल्लाह क्या खुदा है? उनके मुंह से निकली हुई हर बात हमारे लिए हरफे आखिर होती है। बहसियत मुसलमान हमारा अकीदा, हमारा एतकाद कहां चला गया? एहतियात करें, इलाज करें, लेकिन वहम का शिकार मत हो। कोरोना भी एक बीमारी है। अब आप हकीकत ये देखिए, कल एक भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जी उनके मोहल्ले में एक बच्ची की टांग, मुझे कल एक भाई ने बताया कि जनाब उनके मोहल्ले में एक बच्ची की टांग पे चोट लगी और वो उसे अस्पताल लेकर गए। पहले तो अस्पताल वालों ने उसे दाखिल नहीं किया, और आखिर जब दाखिल कर लिया कि तो उन्होंने बस प्लास्टर किया और उसे घर भेज दिया। चंद दिनों के बाद बच्ची को जनाब उसकी टांग में स्वेलिंग हो गई और सीने में खरखराहट और सांस में दिक्कत भी शुरू हो गई।
अब वो उसको लेकर गए हैं पहले जिन्ना अस्पताल। तो जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर ने उनसे दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा हमें तो लगता है ये कोरोना है, तो आप सर्विसेज अस्पताल लेकर जाए। सर्विसेज लेकर गए, सर्विसेज वालों ने भी दाखिल नहीं किया बच्ची को। उन्होंने कहा ये हमें लग रहा है कोरोना है, मियां हॉस्पिटल ले गए। ये मैं आपको कल का वाकया बता रहा हूँ। जब मियां हॉस्पिटल लेकर गए तो वो मुझे भाई बताते हैं कि जनाब जब हम अपनी उस बच्ची को मियां अस्पताल लेकर गए चंद दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्ची तो कोरोना की पेशेंट है, तो इसको आप फ़ौरन उन्होंने कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और फिर उसके जो टेस्ट वगैरह की, जब टेस्ट वगैरह की सारी रिपोर्ट आई तो पता चला उसे कोरोना है ही नहीं। और बच्ची 1-2 दिन से कोरोना वार्ड में ही कोरोना के पेशेंट्स के साथ रह रही है और उसे कोरोना है ही नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा यार हमसे गलती हो गई, इससे तो असल में टांग में इन्फेक्शन थी वो बढ़ गई थी, वो इन्फेक्शन की वजह से उसके जो किडनीज हैं और लंग्स हैं वहां तक इन्फेक्शन फैल गई है। अब ये आलम है हमारा। हम लोगों ने अब तक कोरोना के मरीज को वैसे छूत बना के रख दी है। अब एक चीज सोचिए, कभी ये जो कोरोना वार्ड बने हुए उसमें सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं, सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं ना, उनमें अल्लाह ताला का शुक्र है 98% के करीब लोग माशाल्लाह ठीक सेहतयाब भी हो जाते हैं। 98-99% माशाल्लाह सेहतयाब भी हो जाते हैं। और 1-2% अगर अपनी मौत आने की वजह से दुनिया से चले जाते हैं तो हम लोगों ने तो उसकी लाश को ऐसे अस्तगफुरुल्लाह छूत बना दिया कि ये जुल्म हो रहा है और हम इस जुल्म को समझ भी नहीं रहे। एक तरफ तो मईशत की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, मईशत की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, ख्वाह अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो। लेकिन कई समझदार मुल्कों ने इस पर अमल नहीं किया। जिस तरह स्वीडन है, स्वीडन ने लॉकडाउन पे अमल नहीं किया। उनके तो बच्चे तक स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने स्कूल तक बंद नहीं किए, हालांकि वहां पे अमवात की शरह बहुत ज्यादा थी। और अब बाकी दुनिया भी कह रही है नहीं जी स्वीडन का मॉडल बड़ा बेहतर था। तो स्वीडन वाले भी ज्यादा समझदार निकले, ब्राजील वाले ज्यादा समझदार निकले जो लॉकडाउन के खिलाफ है। और निस्बतन हमारी हुकूमत और इमरान खान साहब ने भी बाकी दुनिया की निस्बत फिर बेहतर फैसला किया कि उतना सख्त लॉकडाउन नहीं किया, यानी कि कदरे बेहतर ये भी रहे। लेकिन दुख इस बात का है, बहसियत मुसलमान हमारा एतकाद अल्लाह पर कब होगा? अस्तगफुरुल्लाह, बिल गेट्स के मुंह से तो एक लफ्ज़ निकल जाए, WHO की एक रिपोर्ट तो आ जाए, नऊज़ बिल्लाह, हम तो उसे समझते हैं पता नहीं शायद कुरान और हदीस से कुछ हमें मिल गया, नऊज़ बिल्लाह, और उस पर हमने यकीन करना हमारा फर्ज है। अस्तगफुरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, ये हमारा आलम आ गया। ये जो हमारे एंकर्स की एक बहुत बड़ी जमात हमें रात को पूरे पाकिस्तान को खौफजदा करने पे तुली हुई है और मौतों और लाशें दिखाने के लिए तैयार बैठी है। कोशिश हो रही है कि साबित कर दें कि कोरोना इस इंसानी तारीख का सबसे बदतरीन एक सानिया है। यार वहां पे क्या कुछ अच्छी बातें भी नहीं बताई जा सकती? क्या वहां पर यह नहीं बताया जा सकता कि देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं। ठीक है, कोरोना एक बीमारी है, उससे एहतियात भी करें, उसका इलाज भी करें, क्योंकि वो इलाज और एहतियात भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन असल फोकस उन्हें बताएं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया है, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, कलवंजी खाएं, क्योंकि कलवंजी में स्वाय मौत के हर बीमारी की शिफा है। कलवंजी में स्वाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। और यह बुखारी शरीफ की हदीस पाक है 5687 और 5688, 5687 5688। 5 से 7 कलवंजी के दाने, 5 से 7 कलवंजी के दाने दिन में 1 से 2 बार खा ले, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। क्या ये एंकर की जो जमात बैठी है हमें ये इलाज नहीं बता सकते? ठीक है, जहां पे आप मास्क का बता रहे हैं, सैनिटाइजर्स का बता रहे हैं, पता नहीं दुनिया जहां के कौन कौन से इलाज और एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, वहां पर ये नहीं बता सकते? हर वक्त बताएं, दिन में कई मरतबा बताएं, ताकि हमारे मुसलमान और बाकी लोग भी कलवंजी से मुस्तफीद हों, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा है। अस्तगफुरुल्लाह, WHO का एक डॉक्टर आकर तो कोई बात कह दे कि फलां वैक्सीन बन गई है, उस वैक्सीन को लगवाने के लिए तो लोग कतारों में लग जाएंगे, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कलवंजी में शिफा है, तो वो क्यों नहीं बताते और अपने अंदर यकीन भी पैदा करें? हमें हमारे एतकाद को क्या हो गया है? वैसे इस तमाम वाक़े में एक चीज साबित हुई है, हम मुसलमानों ने, मैं बाकियों की बात नहीं करता, बाकियों से मुझे गर्ज भी नहीं है कि हिंदू क्या कर रहे हैं, यहूदी क्या कर रहे हैं, ईसाई क्या कर रहे हैं, लेकिन बहसियत मुसलमान एक चीज साबित हो गई है, हम आज के मुसलमानों ने बहसियत मजमूई
अपनी कमज़ोर ईमानी साबित कर दी है। हम लोगों ने अपनी कमज़ोर ईमानी साबित कर दी है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्तग़फिरुल्लाह, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कर दी। वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में, मदीना पाक के बारे में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि पूरे मदीना पाक के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि मदीना मुनव्वरा में ना तो दज्जाल दाखिल हो सकता है ना ताउन। उस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस मदीना पाक को बंद करके हम अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद लगा रहे हैं। ये हम मुसलमानों का हाल है। हर में काबा बंद कर दिया, बैतुल्लाह शरीफ बंद कर दिया। हालांकि हदीस पाक है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा दोनों में दज्जाल तक दाखिल नहीं हो सकता। अब यह तो हमारा इज्तिमाई ईमान की कमजोरी का, शायद ही तारीख में हम मुसलमान इतने कमजोर ईमानी, हमारी शायद ही पहले कभी इतनी साबित हुई हो। ठीक है, बीमारी है, कोरोना वायरस एक बीमारी है, उसका इलाज करें, लेकिन इलाज के नाम के ऊपर ये क्या हो रहा है? मसाजिद में फासले कर दें, ये कर दें। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा माहौल बना दिया गया कि एक अच्छा खासा इंसान भी ज़हनी मरीज बन जाए। अब आगे कई लोग ये भी कहेंगे, अच्छा जी तो इसमें अमेरिका का क्या फायदा था, कि जी इसमें यूरोप का क्या, उनका भी तो बड़ा नुकसान हुआ। भाई किसी का फायदा है या नहीं है, यह अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। गुमान इसी तरह है कि कुछ लोग ऐसे अल्टीमेटली जरूर निकलेंगे, गुमान है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो हालात को देख के नजर आए कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस सूरत हाल से भी फायदा होगा, या उनके कुछ ऐसे मकासद होंगे जो पूरी दुनिया में खौफ पैदा करके वो पूरे करना चाह रहे होंगे। और उन लोगों का असर रसूख इतना है कि उन्होंने इस पूरे खौफ वाले वाक्यों को फैलाने में शायद कई साल मेहनत की हो, लेकिन उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, यह साजिश है या हकीकत है, इससे कत्ते नजर एक मुसलमान की हैसियत से क्या हमारा मीडिया और बाकी तमाम लोग, हम लोग कलवंजी नहीं खा सकते, इसकी लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा सकते? हमें क्या हो गया? हमने लोगों ने मदीना पाक बंद कर दिया, मक्का पाक बंद कर दिया, मसाजिद के दरवाजे बंद कर दिए, फिर उसके बाद रहमत खुदाबंदी के उम्मीदवार बने हुए हैं। हमें एक हदीस पाक बताई जाती है कि जी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जज़ामी से इस तरह बचो जिस तरह तुम शेर से भागते हो, यानी कि कोड़ी से इस तरह बचो जिस तरह तुम शेर से भागते हो। और मेरे भाइयों, वो हदीस पाक बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काश कि वो हदीस पाक हम पूरी बताते, उसी हदीस पाक का जो पिछला हिस्सा है वो भी बता देते। उसी हदीस पाक के पिछले हिस्से के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छूत यानी मुतअद्दी बीमारी, यानी छूत जो एक से दूसरे को लगती है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता जज़ामी से ऐसे बचो जैसे शेर से भागते हो। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है 5707, यानी कि अगर किसी को अपने एहतियात करें, आप मुनासिब एहतियात ज़रूर करें। किसी को कोई बीमारी है, कोई इस तरह आपको अपेरेंटली लगता है, तो उससे आप एहतियात करें। जैसे मास्क पहने, आप जिस तरह आजकल कह रहे हैं जी हाथ ज़्यादा धोएं, आप वो एहतियातें सारी करें। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको बीमारी लग जाए तो अकीदा ये होना चाहिए कि छूत बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। यह भी उसी हदीस पाक का पहला हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी अछूत नहीं होती, यानी एक से दूसरे को नहीं लगती। अलबत्ता जज़ामी से ऐसे भागो जिस तरह शेर से भागते। अब बोले 5707 बुखारी शरीफ। मालूम हुआ कि हमें अपने आप को महफूज भी रखना बीमार इंसान से, लेकिन यह कीदा भी रखना अगर बीमारी लग गई तो इसकी वजह कोई दूसरा बीमार इंसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि हमें भी वही बीमारी लगी है। अकीदे की तो हमने धज्जियां उड़ा दी हैं, अकीदे की तो हमने अपने धज्जियां उड़ा चुके हैं। एहतियात करें, लेकिन वहम और खौफ का शिकार मत हो। इलाज करें ये सोच के सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखें, बहसीयत मुसलमान क्या यह हमारा अकीदा नहीं है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और मौत अपने वक्त से एक लम्हा पहले और बाद में नहीं आ सकती है। या तो कह दें कि जी इस अकीदे में हमारा यकीन ही नहीं है, कह दें
कि जी हम सीधी सी बात है जी, अगर हम एहतियात करेंगे क्योंकि तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी, हमें कोरोना कुछ नहीं कह सकेगा, एहतियात करें। एहतियात ये सोच के करें कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सोच के वहम और एहतियात का शिकार मत हो कि मैं एहतियात करूंगा तो मुझे कोरोना हो नहीं सकता। अगर आपकी किस्मत में मौत आई हुई है तो आप अपने पलंग में 100 एहतियातों के बावजूद भी रात को मर जाएंगे। क्या हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होते जो पूरी उम्र सिगरेट पीते हैं लेकिन उनकी उम्र 70-80 साल से ज्यादा होती है, तो वो क्यों नहीं मरते सिगरेट से? उन्हें तो फिर 30-40 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, क्योंकि साइंस तो कहती है कि सिगरेट से कैंसर होता है। हाँ, सिगरेट पीने से बीमार जरूर होते हैं, सेहत खराब रहती है, लेकिन मौत अपने वक्त पे ही आती है। ये जो दवाई हम खाते हैं ना, याद रखें, दवाई से उम्र बढ़ती नहीं है, दवाई से आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, बीमारी इजी गुजर जाती है, लेकिन बीमारी जो सी है, लेकिन मौत, दवाई मौत को नहीं रोक सकती। और दूसरी तरफ कितने ही ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे कैंसर से मर जाते हैं। उन बच्चों ने कौन सी बदएहतियातियां की होती हैं या साइंस के खिलाफ चले होते हैं कि वो मर गए? उनका वक्त आ गया था तो 6 साल भी मर गए। और जिसका वक्त नहीं आया वो सिगरेटें पीता रहेगा पीता रहेगा पीता रहेगा, 80 साल की उम्र में जाके मरेगा, 90 साल की उम्र में मरेगा। ख्वाह टका के सिगरेट पिए, ख्वाह उसे दमा हो जाए, कुछ हो जाए, फेफड़े उसके गल जाए, लेकिन अपने वक्त 70 80 90 साल जो उसकी उम्र है वो पूरी करके ही जाएगा। क्या हमारा यह अकीदा नहीं है कि मुसलमान कि हमारी जिंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है? अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों में हमें इख्तियार दिया और किस में बिल्कुल नहीं दिया। याद रखिएगा, जिंदगी और मौत उन चीज़ों में से जिनमें से मुझे और आपको कत्तन कोई इख्तियार नहीं है। ना हम अपनी मर्जी से पैदा होते हैं, ना हम अपनी मर्जी से मरेंगे। हाँ, एहतियात करनी चाहिए, इलाज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सोच के अपना एहतियात भी करें, इलाज भी करें, मास्क भी पहने, हाथ भी धोए, सफाई का भी ज़्यादा ख्याल रखें, यह जायज़ है। लेकिन वहम, इससे बाहर निकलें। और मैं इल्तिजा करता हूं उन तमाम बहन भाइयों से जो हमें बार बार आके बिल गेट्स, WHO, फलां इदारे ने यह कह दिया, अब लाशें गिरने वाली हैं, पर ये 15 अप्रैल तक अब ये हो जाएगा, ये 15 मई तक अब इतनी लाशें हो जाएंगी, पाकिस्तान में तबाही फिर जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। उनसे कहो खुदा का खौफ करें और कुछ अपने रब पे भी तवक्कल करना सीख लें, कुछ अपने रब पे भी तवक्कल करना सीख लें। फिर भूल गए हैं हम कि मोमिन का सबसे बेहतरीन हथियार दुआ है। एक वक्त आएगा कि बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज की तहकीक सब गारत हो जाएगी और सिर्फ दुआ काम आएगी। याद है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज का जब फितना आएगा तो उस फितने को ख़त्म करने के लिए कोई एटम बम इस्तेमाल नहीं होगा, कोई मशीन गनें इस्तेमाल नहीं होंगी। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त दुआ काम आएगी। याजूज माजूज का जब फितना आएगा तो अल्लाह ताला कह देगा कि तुम इस पर काबू नहीं पा सकते, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाएंगे और वहां जाकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाएंगे, दुआ। और जब दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला परिंदे भेजे, अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज माजूज की गर्दन में कीड़ा पैदा हो जाएगा जिसके नतीजे में सारे मर जाएंगे। उसके बाद जब मुसलमान नीचे उतरेंगे कोहे तूर से तो इतनी लाशें होंगी याजूज माजूज की कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला द्वारा दुआ फरमाएंगे कि या अल्लाह इनकी लाशों के गंध से इस दुनिया को साफ फरमा दे। फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट की तरह लंबी होंगी और वो उनकी लाशों को उठा के कहीं ले जाएंगे। अब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है वो परिंदे कहाँ से आएंगे और कहाँ जाएंगे। कारपोरेशन के ट्रक नहीं आएंगे उनकी लाशों को उठाने के लिए। दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला वो परिंदे भेजेगा और उसके बाद फिर अल्लाह ताला बारिश फरमाएगा और ज़मीन साफ होगी। ये सारे काम दुआ से होने हैं। बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी से, कैम्ब्रिज की या ऑक्सफोर्ड की तहकीक की रोशनी में नहीं होने, या नाइट्रोजन बम मार के याजूज माजूज खत्म नहीं होंगे, दुआ से होंगे। ये दुआ की ताकत है। जहां पे सब फेल हो जाएगा वहां पे दुआ काम आएगी। और ये सही मुस्लिम की हदीस पाक नंबर है 7373 73 मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक।
क्या हम भूल गए हैं अपने मुसलमानों की सत्यार दुआ को? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान शरीफ को भूल गए जो बुखारी शरीफ में है कि कलवंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी की शिफा है? हम भूल गए हैं? क्यों नहीं बताते? खुल के बताएं। हाँ, एहतियात भी करेंगे, बाहसियत मुसलमान हम मुनासिब एहतियात भी करेंगे। ठीक है जी, मास्क पहनना है तो मास्क भी पहनेंगे, हाथ भी धोएंगे और अपने दुनिया के रोजमर्रा काम भी करेंगे। अपने अल्लाह पे तवक्कल करना भी सीखें और उन्हें कहें कि हम एहतियात और इलाज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और उन लोगों से दोबारा हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में लाशें लाशें हो, लोग खौफ से घरों में मर जाएं? सोचें हम क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बहुत भयानक तारीख का जुल्म हो रहा है। मसाजिद में 50 साल से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, 3 फुट का फासला रखें, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। एहतियात और वहम के नाम पर हम लोग ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। मुनासिब एहतियात, इलाज, मुनासिब इलाज और असल में अपने रब ताला पर तवक्कल करें, अपने रब ताला पर तवक्कल करें। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को हदायत अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।